ज्योमेट्रिकल वेक्टर्स। बहुत फंडामेंटल बीट है, बहुत सिंपल भी है। करना क्या है देखो, किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका, उसके अगर वेक्टर का एबीसी कोई भी वेक्टर अगर है तो टर्मिनेटिंग पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट अगर कर दोगे तो वो वेक्टर इक्वेशन आ जाएगा। अगर ए बी वेक्टर बोला गया तो बी माइनस ए, सी डी वेक्टर बोला गया तो डी माइनस सी। तो अगर ये वेक्टर अगर ऐसे है तो पहला पॉइंट बनता है यहाँ से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। इसका मतलब क्या है देखो, अगर ये ऐसा ट्रायंगल है, ये अगर ए बी है, ये सी है, तो ये बोलता है ऐसा है कि ए बी प्लस बी सी अगर रहा तो उसका आंसर डायरेक्टली ए सी हो जाता है। ये वाला अगर रहा तो इसका आंसर ये हो जाता है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब ये तुम्हारा ट्रायंगल ऑफ एडिशन है। निकालोगे कैसे इसको सॉल्व करने का? अपने लिए तो ये लॉ वगैरह अपन ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे नहीं उसको, अपन सीधा क्या करेंगे, अपने को पता है ए बी वेक्टर मतलब क्या, बी माइनस ए, बी सी वेक्टर क्या मतलब सी माइनस बी। ठीक है, आप एक बार करो तो देखो, ए बी बी को बी बी गेट कैंसिल, बचा क्या है यहाँ पे, सी माइनस ए बचा है। और सी माइनस ए मतलब क्या होता है, ए सी, क्योंकि किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका दूसरा माइनस पहला करते हैं, टर्मिनेटिंग पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ये रहा तुम्हारा ट्रायंगल ऑफ एडिशन। दूसरा है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन। उसमें भी सेम, अगर ये ऐसा पैरेललोग्राम या कुछ रहा, एक सपोज इसको ऐसा करते हैं अपन, ऐसा पैरेललोग्राम अगर है तुम्हारा, रेडी बन गया फिगर, तो सपोज ऐसा कोई ये है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर बन जाता है सेंटर का। ये फिर वही, अगर ये ए बी सी डी अगर है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। देखना वापस क्या बोल रहा हूँ मैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, सबका आंसर बन जाता है 0। क्योंकि टर्मिनेशन देखो, ए बी बी सी सी डी ए डी सब मिला के पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है, आई मीन पूरा राउंड कंप्लीट हो रहा है। अगर ये कंप्लीट अगर हो गया तो डायरेक्ट आंसर क्या बन जाता है इसका, 0। और दूसरी चीज, ए बी वेक्टर्स प्लस ए डी वेक्टर्स, ए डी ए बी प्लस ए डी ना, हाँ ठीक है, ए बी प्लस ए डी वेक्टर का सम होता है ये सेंटर वाला, इसका आंसर बन जाता है ए सी। ये छोटी छोटी चीजें ज्यादा काम में आती नहीं है। हाँ, सीईटी में ये बहुत काम का है, जेई में इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आए हुए अब तक, कोई लिस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं है। और अगर सपोज ये सी बार अगर मिड पॉइंट है, सी बार इफ सी बार इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो सी बार को लिखते कैसे, सी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। एक वेक्टर बोला गया है तुमको कि सी बार एक वेक्टर है और इस वेक्टर का सी मतलब ए बी बार का मिड पॉइंट अगर सी बार है तो उसका आंसर कैसा बनेगा, उसका आंसर यहाँ से बन जाएगा कि सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। ये क्यों ऐसा, अगर यहाँ पे एक और एक पॉइंट है, सपोज इसको ऐसे भी लिखते हैं कि 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, ये भी एक फंडामेंटल बीटी है इसमें का ही। एक और चीज, अगर जी बार तुम्हारा सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो ये जी बार का वैल्यू बनता है a प्लस बी प्लस सी बाई 3। सपोज ऐसा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के ये जो है ये पॉइंट, इसको सेंट्रॉइड बोला जाता है। और सेंट्रॉइड अगर तुम्हारा g है तो a b c में इस g का वैल्यू बनता है a प्लस बी प्लस सी बाई 3। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए तुम्हारे। g अगर सेंट्रॉइड रहा ट्रायंगल का तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3, सी अगर मिड पॉइंट है ए बी का तो a प्लस बी बाई 2। अगर किसी भी वेक्टर को सॉल्व करना है तो ये मिड वाले पॉइंट सीधा काट भी सकते हो, ए बी कट गया, डायरेक्ट बाहर का ए सी बनता है। कैसे देखो यहाँ पे, ए बी सी डी ए कैंसिल होकर बचा क्या, लास्ट में ए बचा। और ए वेक्टर लिखेंगे कैसे हम लोग, ए माइनस ए, और ए माइनस ए क्या होता है, 0। ठीक है, वैसे ही अगर सी अगर मिड पॉइंट है ए बी का तो आंसर लिखेंगे ए प्लस बी बाई 2। जी अगर मिड पॉइंट, आई मीन इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, सी बार इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 भी है, या फिर ए बार प्लस बी बार का वैल्यू बनेगा डायरेक्टली 2 सी बार। वैसे ही अगर एबीसी अगर उसके आई मीन ट्रायंगल एबीसी का अगर वो सेंट्रॉइड है जी बार तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एबीसी इक्वल टू 3g बन जाता है। और वही जी अगर सेंट्रॉइड है, इफ जी इज अ सेंट्रॉइड ऑफ
टेट्राहेड्रॉन बॉक्स में, मतलब ये टेट्राहेड्रॉन है एबीसीडी का, एबीसीडी से टेट्राहेड्रॉन, और उसका सेंट्रोइड अगर जीवार है उस टाइम उस जीवार का आंसर बनता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं उसको 4g इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहाँ पे बनेगा 3g इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये दो चीजें हैं, ये एक है और ये एक है, ध्यान रखना इसमें। अब जितने भी क्वेश्चन है बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, कोई दम भी नहीं इस क्वेश्चन में, खाली तुमको बस इतना याद रखना है किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका, ए बी पर लिखेंगे बी माइनस ए, ये भूलना मत बस। फंडामेंटल कुछ क्वेश्चंस हैं मैं तुमको दे दूंगा, उससे पहले तुमको ये तो पता होगा, अगर ये स्क्वायर है या फिर कोई हाँ ये भी स्क्वायर है, सपोज ए बी, ये अगर सी डी रहा तो वेक्टर्स में ए बी इज इक्वल्स टू, देखो डायरेक्शन चेक करना, अगर ए बी डायरेक्शन ऐसा है तो इसका डायरेक्शन भी ऐसा ही होगा, तो आंसर बनेगा ए बी इक्वल टू डी सी। ठीक है, वैसे ही ए डी है, ए डी का आंसर क्या बनेगा फिर, ए सी डी जा रहा है तुम्हारा, ए सी इक्वल्स टू तुम्हारा क्या बन जाएगा, ए सी ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। अगर ये स्क्वायर है, रोम्बस है तो चारों साइड्स इक्वल होते हैं किस, और ये अगर स्क्वायर अगर है या फिर रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। इनकेस अगर लगा क्वेश्चंस में तब की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी सब चीजें तो सिंपल सिंपल ही है, तुम लोग ट्राई कर लेना। तुम्हारे लिए पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, तुम्हारे लिए ट्राई कर सकते हो तुम लोग। अगर डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स हैं, इफ डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी ए सी एंड ए बी, then AD plus AE plus CF is equals to what? ये क्वेश्चन है, कैसे करोगे देखना एक बार। DEF मिड पॉइंट्स हैं किस किस के, BC AC और AB के, देन AD प्लस AE प्लस CF का वैल्यू पूछा है, कैसे करोगे देख लो एक बार, पहले क्वेश्चन समझ लो, बाकी तुम्हारे लिए क्वेश्चन है लेवल 1 के क्वेश्चन से, सीटी में ज्यादा आते हैं, जेई में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, पहली चीज डी मिड पॉइंट है किसका, बीसी का, तो क्या लिखे, 2d इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, अभी बताया था मैंने, डी का मतलब क्या होगा बी प्लस सी बाई 2, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2d इक्वल टू बी प्लस सी। वैसे ही ई क्या बनेगा, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2, मतलब 2e इक्वल्स टू ए प्लस सी, और वैसे ही 2f कितना बनेगा फिर, f किसका मिड पॉइंट है, ये ए बी का, तो 2f बनेगा ए प्लस बी, रख दो इसके अंदर, इन सबको उठाओ, इन सबको उठाओ इसमें रख दो। तो क्या करोगे, अगर मैं क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बनेगा मेरा 2d माइनस 2a डिवाइड में आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस ये बन गया मेरा 2e माइनस 2a प्लस 2f माइनस 2c। समझ में आया मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और ये जब ये ऐसा दिख रहा था 2ad, तो 2ad को मैंने लिखा 2d माइनस 2a और 2 से डिवाइड कर लिया। अब यहाँ से 1/2 तो वेट कर लेगा थोड़ा टाइम, 2d का वैल्यू क्या हमारे पास, ये 2d का वैल्यू ये रहा b प्लस सी, ये रहा b प्लस सी माइनस 2a प्लस 2e का वैल्यू है a प्लस सी माइनस 2a एज इट इज, प्लस 2f का वैल्यू है a प्लस बी माइनस 2c। आगे जाके क्या हो जाएगा फिर देखो, ये रहा c, ये c और ये माइनस 2c गॉट कैंसिल। ठीक है, 2c c और c गॉट कैंसिल, उसके बाद 2a a और ये a गॉट कैंसिल, उसके बाद कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, सर और एक -2 है वहां पे, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया कहीं पे, BC -2 भी आना AD, चाहिए। अरे नहीं इधर बी था, सॉरी इधर बी था क्वेश्चन में, ये बी था, तो यहाँ पे तुम्हारा ये 2e माइनस ये 2b बनेगा एक्चुअली। तो क्या हो रहा है, ये 2b ये 2b ये b और ये भी गॉट कैंसिल, अंदर सब जीरो बन रहे हैं, तो इसका आंसर क्या बनता है 0। ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, कोई दम नहीं इस क्वेश्चन में, हाँ लेकिन पार्ट ऑफ सिलेबस है इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। आया समझ में क्या करना है, कर लोगे क्या तुम लोग, अभी तुम लोग कर लोगे क्या। हाँ सर। अरे तुम तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, मैं क्वेश्चन, चलो ठीक है क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोग के लिए, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चंस का तुमको आंसर निकालना है। इफ m and n, क्वेश्चन तुम्हारे लिए, इफ m and n आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, m and n आर द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल AC and BD,
of quadrilateral ABCD. Then AB plus AD plus CB plus CD is equals to what? 2mn, 2nm, 4mn, 4nm are your options. Go for it. CD का क्वेश्चन है. और बन गया क्या? ऑप्शन देखो कौन सा मैच हो रहा है. नहीं जम रहा सर. नहीं जम रहा. ठीक है सर चेन्नई. चेन्नई. ओके सर सी सर. सी. ओके दो जन का चेन्नई आया, बाकियों का बना क्या? फंडामेंटल क्वेश्चन है, तुमको खाली उसको ज्योमेट्री टाइप में सॉल्व करना है उसको. औरंगाबाद बन रहा है. ओके सर सी. सी. ओके दो तीन जन का सी आया. सबसे पहले क्या दिया है बोलो कि एबीसीडी में क्या बोला गया सबसे पहले उन लोगों ने कि एम एन एन मिड पॉइंट किसके? एसी और बीडी के. तो क्या बन रहा है? 2m इक्वल्स टू क्या लिखूं? 2m इक्वल्स टू a प्लस सी ना, और n इज अ मिड पॉइंट ऑफ मतलब 2n. 2n इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 2n किसका है? बी एंड डी का है, तो बी प्लस डी बन गया. ये तो हमारे फंडामेंटल हो गए. अब इसको खोलो ना पहले. तो क्या लिखे इसको? ये बनेगा b माइनस ए, ये बनेगा d माइनस ए, ये बनेगा b माइनस सी, ये बनेगा d माइनस सी. और हमारे पास इसकी वैल्यूज है, देख सकते हो तुम लोग. इन सब को कन्वर्ट कर लो इसमें. सब ए बी सी डी में तो चढ़ गए. तो यहाँ पे देखो ये बी है, ये बी है, तो मैं इसको लिख दू 2b. उसके बाद ये डी है, ये डी है, तो बन गया 2d. वैसे ही यहाँ पे मैं माइनस अगर कॉमन लूँ, देखो ये बन रहा है तुम्हारा -2a -2c. देख रहे हो ना, ये a और a, c और c था. अब इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2 कॉमन ले लो, आंसर क्या बनेगा? b प्लस डी. यहाँ से -2 कॉमन ले लो, आंसर क्या बनेगा? a प्लस सी. और तुम्हारे पास फॉर्मूला है ना b प्लस डी का. b प्लस डी का फॉर्मूला क्या है? देखो b प्लस डी का फॉर्मूला क्या, मतलब क्या आंसर है? 2n. ये क्या बना? 2 टू द 4n, ये 4n है. 4n अगर आ गया ये बनेगा -2 टू द 4, ये बनेगा 4m. 4 अगर कॉमन ले लो तो आंसर क्या? n माइनस m. और n माइनस m क्या होता है? mn होता है या nm होता है? उल्टा करना पड़ेगा ना. mn से टर्मिनेशन माइनस इनिशियल. MN. तो क्या 4m. इतना ही तो था. अरे ऐसे लेवल है ये, सीटी के क्वेश्चन नहीं है, एमएसटी सीटी के. ये क्वेश्चन तुमको मेंस में कभी नहीं मिलेंगे देखने को. सीटी वाले ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बिट्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एनडी वाले ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेवल 2 की जो एग्जाम्स है. हाँ जी का सिलेबस में है, ये पता होना चाहिए. ऐसा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हमको, इसलिए हम लोग कर रहे हैं. तुम सब तो मेरे को लगा सबके आंसर आ जाएंगे. बहुत लोग के आए ही नहीं. एक और दे रहा हूँ, ट्राई करना.
निकालने का कोई फंडामेंटल नहीं है इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डायरेक्टली दूसरा माइनस पहला करना। ये भी क्वेश्चन है एमएसटी सीटी का 2014 में 17 में आया था। क्वेश्चन इज दिस, जी इज अ सेंट्रोइड, जी सेंट्रोइड एक ट्रायंगल का ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो पूछा है जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी इज इक्वल्स टू व्हाट। स्टेट बोर्ड में आया था क्वेश्चन लास्ट ईयर। देखो क्या आएगा इसका आंसर। सर 3g स्क्वायर। आंसर इज 3g स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आएगा? ऑप्शंस आर 0 3ga सर 3g। 0। हाँ, एक ने बोल दिया, उसका आंसर 0 आ रहा है। सर 3G। 3g 0 0 ओके। और कोई है? सर 0 0 ओके। 0 सर। 0 हाँ सर 0। 0 0 3g मतलब क्या लिखे वहां पे? तो 3g 0। मतलब a प्लस बी प्लस सी। हाँ कर लो जल्दी, जिनका नहीं आया देखो तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा, बाकी सबका 0 आ रहा, तुम्हारा आ क्यों गया नहीं है सर 0। आ गया? एक मिनट। 0। सर 0। देखो हाँ सर सबसे पहले 0 आ गया। क्या लिखे हैं, यहाँ से इसको तोड़ो ना, इन सबको तोड़ो पहले। जी को क्या लिखे? जी को क्या लिखे? a माइनस जी। इसको क्या लिखे? b माइनस जी। इसको क्या लिखे? c माइनस जी। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 3g बन गया। और a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है? 3g। तो 3g माइनस 3g क्या हो गया? 0। खत्म। सेंट्रोइड मतलब क्या है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 का वैल्यू g बनता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, a प्लस बी प्लस सी तुम्हारा 3g बनेगा। और a प्लस बी प्लस सी अगर 3g बन गया है तो 3g माइनस 3g क्या होता है? 0। फंडामेंटल है। मैं क्या समझा रहा हूँ तुमको, क्वेश्चन को ज्यादा तुम हाई लेवल सोचना है मत, फंडामेंटल लेवल से सोचो इसको, क्या आंसर आएगा तुम्हारे। एक और क्वेश्चन है शायद मेरे पास, ये सीटी की शीट है, देखते हैं इसमें क्यों आंसर बता पाएगा क्या। गो फॉर इट, चलो क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93। सर आ आया गया सर सर। देने। आ गया? हाँ सर ओके आया। सी आ ओके। गया सर। कौन सा है? आ गया। कौन सा आया? सर सी। सी आया? ओके सी सर। सी। ठीक है, देखो सबसे पहले फिर वही, हाँ ये सर 3 आया। सी आया, क्या लिखा है इसको? ये एस पी, तो क्या बनेगा? पी माइनस एस। एस पी का मतलब हो गया पी माइनस एस। ये बन गया तुम्हारा क्यू माइनस एस। ये बन गया तुम्हारा आर माइनस एस। तो क्या बना? पी क्यू, पी प्लस क्यू प्लस आर निकालो, माइनस ये बन जाएगा 3s। और बोला क्या है? एस उसका सेंट्रोइड है इस बार, तो इसका वैल्यू कितना बनेगा? 3s। नहीं 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 नहीं, पी क्यू आर का वैल्यू बनेगा 3g। यस 3g सर बनेगा। जी सेंट्रोइड। हाँ जी सेंट्रोइड है, तो 3g माइनस ये बन जाएगा तुम्हारा 3sg। ठीक है, आ रहा है रेंज तो आ रहा है तुम लोग का। अभी करो इसको, चलो 92 करो। उसका आंसर ए तो मैंने दिखाया वहां पे, देखो आंसर तुम्हारा ए आ रहा है क्या?
आ गया सर। डन सर। कौन सा बना फिर? सर ए। ऑप्शन ए। ए बना। आ गया सर। देखो डी एफ अगर मिड पॉइंट है उसके, देखो यही है क्या? देखो तो एक बार, यही तुम्हारा आंसर है क्या? हाँ सर तो सेम क्या आया। बनेगा सबसे पहले? डी किसका मिड पॉइंट? सी का। तो टू डी क्या बना? बी। ई किसका मिड पॉइंट है? तुम्हारा सी ए का। तो क्या बना? ए प्लस सी का बन गया 2e। एफ किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। तो ठीक है, तो यहाँ से ये लगा दिया, इसका आंसर ओ ए आता है। चलो अभी ये रहा अगला क्वेश्चन 21, सेम है। बी सी ए सी के रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट है वो ए बी सी के। उन्होंने पूछा है कौन सा सही है। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके। सर औरंगाबाद। सेम, ठीक है। बाकी का आगे आ गया, सर तुम लोग का ऑप्शन भी ए। सेम ही है। सर ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके। देखो कैसे करोगे इसको, फिर वही मिड पॉइंट दिया है, करो मैच। आंसर मैच हो रहा है क्या? देखो यही मैच हो रहा है क्या? देखो आंसर अभी कैसे करेंगे। वहां पे डी मिड पॉइंट दिया था बीसी का, तो डी बन गया तुम्हारा बी प्लस सी बाई टू। ई मिड पॉइंट है तुम्हारा ए सी का, ए प्लस सी बाई टू। एफ का वही ए प्लस बी बाई टू। तो उन्होंने क्या बोला था अपने को निकालने का? ऑप्शन यूज करने दिखा ले, तो मैंने ईडी को निकाल लिया। तो ईडी मेरा क्या बन रहा है? हाफ बी सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ईडी इक्वल टू ये तुम्हारा ए आ जाएगा। मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा चीज ही नहीं है, फंडामेंटल देखेंगे। अब ये वाला अगला क्वेश्चन वापस। चलो 88, 89, 90 तीनों करने। सर 88 का औरंगाबाद। हाँ सर 88 ए। का औरंगाबाद, हाँ सर ये है। हाँ ओके सर ए। ओके। और सर ए आया। ए आया, ओके सर 88 सर का ए। ए। ओके। 90 करो फिर, 88, 89, 90 तीनों करने तुम लोग को। सर ऑप्शन सी 89 का। ओके 90 करो फिर, तीनों करने तुम लोग को। सर 90 का बी। बॉम्बे सर। सर हाँ सर बॉम्बे बी। 90। 90 का बी, ओके ओके। कर लो, किसी कोई है जिसको नहीं आ रहा आंसर इसके?
कोई है क्या? इसका आंसर नहीं आ रहे? क्योंकि ये फंडामेंटल बीट है, तुमको नॉर्मली खाली उनकी ज्योमेट्री के साथ खेलना है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का देखो, ऐसे हो गया वहां पे। इस पी क्यू को, पी क्यू टी क्यू पी एस टी एस को क्या लिखा? इस टी क्यू को लिख दिया उसने क्यू टी। तो अपन क्या, मैंने क्या बोला था, बीच वाला क्यू क्यू, ये दोनों कट जाएंगे, तो आंसर क्या बना? पीटी बना। तो पीटी प्लस पीटी कितना बना? 2 पीटी। ये रहा 89 का, देख सकते हो चैनल आंसर वहां पे वैसे भी था। तो इस ए बी बी सी ए डी सी डी को क्या लिखा हमने? इस बी सी को लिख दिया, सी बी को लिख दिया बी सी। ठीक है, अब हुआ क्या देखो, डी ए क्या, डीसी में से 2 CD, तो 2 CD डीसी को लिख सकता मैं माइनस सी डी, डीसी को मैं सीडी लिख सकता ना, तो 2 CD माइनस सी डी कितना हो गया तुम्हारा? CD। 89 का आंसर। 90 का क्या है? 90 का आंसर बॉम्बे है, तो इसका आंसर भी तुम लोग मैच कर लो। क्या तुम्हारा भी आंसर वही आया है क्या? यही था हाँ सर। आंसर, यही था क्या तुम लोगों ने बोला? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, ये क्वेश्चन आया। चलो जा रहे हैं। अब तुम लोग जा रहे हैं, पहले आंसर तुम्हारे सामने है 90 और 100 दोनों के लिए, 99 और 100 दोनों के लिए आंसर तुम्हारे सामने है, लेकिन वही तुम्हारे भी आ रहे हैं क्या? क्रॉस चेक करो। बन गया? हाँ सर, 99 का आ गया। दोनों हाँ सर, करने दो, 99 99 का भी आ करना गया। है, 99 भी करना है, 100 भी करना है, दोनों करो चलो।
बन गया क्या? ये भी नहीं बना अब तक, इतना टाइम लगता है क्या? आ गया क्या? सर 99 का आ गया, 100 का नहीं आ रहा। देखो मैच करो अभी, देखो तो कुछ है क्या इसमें समझ लायक। ये है क्या? कैसे किया इसको? ये क्वाड्रिलैटरल है, तो मेरे को क्या पता है, ए बी बी सी सी डी ए डी। देखो यहाँ पे इस टू टू को बाद में अगर मैं छोड़ दूं, थोड़ा थोड़ा तोड़ दूं इस टू को, तो ये देखो ए बी बी सी सी डी ई डी बन के 0 कर देंगे। ये लगा दिया, इनको खोला, इसको खोला मैंने ऐसे ट्वाइस करके, इसका आंसर 0 आता है पहले वाले का। और दूसरे वाला का क्या है, ए बी सी डी स्क्वायर है। ए बी सी डी अगर स्क्वायर है तो ए बी का वैल्यू में क्या लिख सकता, मैंने बोला था ए बी इक्वल्स टू ये डी सी होता है। लेकिन यहाँ पे मेरे को, मैंने क्या लिखा देखो, ए बी का वैल्यू डी सी है, तो इस डी सी को, इस ए बी को मैंने लिखा, इस ए बी को मैंने लिखा माइनस सी डी। देखो माइनस सी डी, ये तुम्हारा 2BC, ये BC जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा क्यों कर रहा है कि ऑप्शन में सारे सी चाहिए, ऑप्शन में सारे सी थे, इसीलिए ये जो BC है उसको लिखना पड़ेगा AD, लेकिन डायरेक्शन अलग है, इसलिए इसको लिख दिया -2 टाइम्स डी। यहाँ पे 2 था इसीलिए। फिर से CD और AD एज इट इज था, तो कन्वर्ट करा दिया, इसका आंसर 2C आता है। एक बार देख लो, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन लायक कुछ है ही नहीं, सीधा तुमको बस खाली ज्योमेट्री के साथ खेलना है उसके। लास्ट करते इतना वाला, देखो ये बनता है क्या तुमसे? मैच करो आंसर, देखो कौन सा आ रहा है। सर 0 सर। 0, ओके। जीरो। देखो तुम्हारा भी सर 0 जीरो। है, देखो हो गया मैच 0। मैं बोला था ना, बहुत फंडामेंटल बिट है, इसमें कोई दम नहीं है ये सारे क्वेश्चंस में। ये बस सीटी में आता है ऐसे क्वेश्चन, जी में ऐसा कोई कोई फंडामेंटल है नहीं इसका। ये एक ट्राई करो, एक लास्ट करो, फिर रुक जाते हैं यहाँ पे। ये करो एक लास्ट। G is a midpoint of triangle ABC. L is a point on BC, जिसमें BL equal to 2LC है। तो पूछा उन लोगों ने, उसका आंसर क्या है? सर दिल्ली। दिल्ली 3GL। ये रहा उसका सॉल्यूशन। हाँ सर 3GL। जिनका नहीं आया अभी भी देख
फ्लो क्यों नहीं आ रहे तुम्हारे आंसर? क्योंकि लेवल 1 के क्वेश्चन है ये, लेवल 2 भी नहीं है इसमें, लेवल 1 ही है खाली। ठीक है, ये तुम्हारे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस थे, इस शीट में तुमको भेज दूंगा ग्रुप में तुम्हारे।